नमस्कार, मेरा नाम अक्षिता है। मेरी माँ का नाम भारती शुक्ला है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। अ, पिछले 7-8 साल पहले हमें मास्टर जी का ज्ञान मिला था और मेरी माँ को किसी अपनी फ्रेंड से स्कूल में टीचर स्टाफ में किसी दोस्त ने उन्हें दिया था। ये भी पब्लिक भी नहीं था। तो मैं बताना चाहती हूँ शॉर्ट में कि इस मास्टर जी के ज्ञान ने हमारी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन किए ग्रेजुअली। एंड आज ये स्थिति है कि हमारी ज़िंदगी पूरी परिवर्तित हो चुकी है। इवन मी, नॉट ओनली मी एंड माई मॉम बट इवन माई रिलेटिव्स ऑल्सो आर गेटिंग इफेक्टेड विद दैट पॉजिटिविटी ऑफ दैट मास्टर जी का ज्ञान। एंड मैं आपको अभी रिसेंट एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहती हूँ जो कि 12 अक्टूबर पौने 4 बजे करीब मेरी माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया था और उनकी मृत्यु हो गई। वो परमात्मा को, उस सचखंड को, परमात्मा को, उस अपने घर गॉड होम चली गई। तो वो और वो उनकी जो स्टेट थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और कैसे कैसे सब चीज़ें हुई। 1 अक्टूबर को शाम को 4 बजे करीब मतलब कि मेरी मम्मी ऐसी उठी थी, नींद में ही थी और कॉल पे बात कर रही थी किसी से घर पे ही, ठीक है। एंड वो बस पता नहीं कैसे गैस लीक हो रही थी या फिर उन्होंने नीचे से गैस खुली छोड़ दी होगी या वो गैस का जो बर्नर था वो ख़राब हो गया था, आई डोंट नो, बट गैस लीक हो रही थी। और जैसे ही वो लाइटर जलाने के लिए वहाँ पे गई किचन में, मतलब कि चाय पीने के लिए, तो जैसे ही लाइटर जलाया ऐसे ही एकदम गैस फ्लेम का बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। बिकॉज रूम्स और वो सब चीज़ें बंद थी। मतलब कि इवन पूरा मेन गेट भी बंद था, कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे, तो सब वो कैसे ना कैसे करके वो बाहर भागा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस ब्लास्ट की वजह से जितना इतना तेज़ ब्लास्ट हुआ कि खिड़कियाँ और वो सारे दरवाजे वो सब टूट गए थे। इवन जो लोहे का दरवाज़ा होता है उसकी जो कुंडा था वो भी टूट गया था, है ना। तो इस सच्चा मतलब कि कितना बड़ा ब्लास्ट था, मैं बस जस्ट आपको इसका एक बताना चाहती हूँ। इवन जो हमारे फर्स्ट फ्लोर का जो दरवाज़ा था जीने से स्टेयर से ऊपर चढ़ते हुए, वो भी चौखट गिर गया था। तो उस ब्लास्ट में मेरी मम्मी भी किचन में ही थी और वो भी कहीं ना कहीं बर्न हुई थी। 75% बॉडी उसमें बर्न हो गई थी उनकी। एंड वो उनकी स्टेट थी कि जब वो हुआ तो एक हल्की सी चीख निकली और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला अरे कोई नहीं। देखा तो जो लोअर उन्होंने पहन रखा था वो पूरा उड़ के ब्लास्ट होके छितर छितर करके वो पूरा उधर छतों वतों सब पे चिपक गया था, दीवारों पे, इधर उधर, इधर बॉडी पे, इधर उसके छोटे छोटे रेड रेड चीज़ें, रेड कलर का था। एंड जितना उन्होंने क्रॉप टॉप पहन रखा था कॉटन का, सिर्फ उतना ही हिस्सा बचा था, इतना बिलो द चेस्ट शी इज़ कम्प्लीटली बर्न, कम्प्लीटली फ्रॉम द बैक ऑल्सो। और दिस वाला इवन उनके नेल्स भी बर्न हो गए थे और इवन एक दिन बाद ही उनके इवन यहाँ भी हाथों पे भी छाले आने शुरू हो गए थे। बट उस टाइम पे नया नया था तो हमें इतना पता नहीं लगा। एंड मैं ऑफिस गई हुई थी, मामा नहीं थे, मामा भी बाहर गए थे, बस मामी फर्स्ट फ्लोर पे, मामा मामी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। लेकिन ब्लास्ट इतना तेज़ था, बाहर के गमले भी फूट गए थे, तो सारे ब्लास्ट के उससे आवाज़ से सब लोग बाहर आ गए, इवन मामी भी आ गई। और फिर मम्मी देखती हैं कि अच्छा नहीं है तो फिर चादर ओढ़ के आई। बाहर वाले ने लॉक किया गेट में, पड़ोसियों ने, तो बोले कि नहीं एक मिनट रुक जाओ, तो उन्होंने चादर ओढ़ी एंड फिर वो बाहर आई, है ना। एंड उसमें भी वो इतनी रिलैक्स में थी कि उन्हें शेयर दिया गया और उन्हें बोले बैठ जाओ। तो फिर बाकी जो लोग थे पड़ोसी वगैरह वो परेशान हो रहे थे कि नहीं दीदी आपके बाल जल गए हैं और क्या बोलते हैं ये जल गया है वो जल गया है। बोले कोई नहीं तुम रिलैक्स में रहो, वो उनको समझा रही हैं। एंड वो बोल रही हैं कि बस मेरे भाई को कॉल कर दो, ठीक है। तो उन्होंने फिर जैसे जैसे भाई को कॉल किया, फिर मामा भी पास में थे, वो आ गए। एंड वो बाइक पे बैठाल के, भाई का स्कूटर जो भी था उनके पास, वो उस पर बैठाल के लेके गए हैं, वो पीछे नीचे से बर्न था, ठीक है। एंड फिर वो भी उसमें भी इतनी कॉन्शियस है, वो इतना बर्निंग में भी कि कह रही हैं कि वो क्या बोलते हैं आंटी वो लॉक लगा देना गेट का, है ना। और क्या बोलते हैं वो सब चेक कर लेना भैया, वो जो है ना वो गैस चेक कर लेना कि उसका पाइप जो है वो हटा देना, उसको पूरा अंदर से क्लोज कर देना, अच्छे से चेक कर लेना। तो वो बोलते ठीक है आप जाओ। फिर वो आराम से बाय करती भी गई है ये भी, है ना। एंड जैसे जैसा उन्होंने मुझे बताया फिर वो नियर बाय वो भी समझाते हुए जा रही है मामा को कि क्या बोलते हैं, मतलब ये रिलैक्स एस्टिमेट में थी कि हम लोग भी कंफ्यूज हो गए, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो गए कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए कि इतनी क्रिटिकल स्टेट चली जाएगी
कि एक ही 10 दिन में वो इतना मतलब डीप चली जाएंगी, हमें पता ही नहीं था। फिर उसके बाद में नियर बाय देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं विकास गुप्ता के यहाँ लेके जाओ, जो और वहाँ पे विकास गुप्ता के यहाँ लेके जाओ, वो स्किन का डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है। तो वहाँ पे गए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि विकास गुप्ता ने मना कर दिया कि ये तो बर्न केस है, ये तो आप किसी सर्जन के पास जाओ। फिर हम किसी एक नियर बाय सर्जन के पास गए, क्योंकि उन्होंने एकदम से वो हो रहा था चीज़ें कि मामा को लगा कि नहीं बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने घर देखा था, मामा ने कहा नहीं कुछ क्रिटिकल हो सकता है, तो हम जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाए। अच्छा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, ये जल गई हूँ मैं, दे आप चेक कर लो, दिखा रही हैं इवन लाइक दिस। तो उन्होंने बोला कि बोले ठीक है मैं देखता हूँ। उन्होंने सारा जहाँ जहाँ जला हुआ था सब ट्यूब लगा के बोला कि कोई नहीं ठीक है, ये कल ले आना। एंड इवन मामा ने ही कहा कि क्योंकि उनकी स्टेट इतनी रिलैक्स होती कि शायद डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो गए कि उन्हें कुछ हुआ भी है या नहीं तो इंसान की चीख निकलती है, हाय हाय निकलती है। फिर उसके बाद में मतलब कि मामा ने बोला कि नहीं नहीं आप 24 आवर्स का ऑब्जर्वेशन में तो रखो। फिर उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करते ही मेरा जो ऑफिस था वो भी पौना घंटा 1 घंटे की दूरी पर था। मुझे जैसी कॉल आया मैं भी आ गई, और मैं भी आ गई, पौना घंटा 1 घंटा की दूरी पर थी। एंड देन फिर उसके बाद में जब मैं पहुंचती हूँ तो शी इज़ लाइक अरे वो थोड़ा सा जल गई थी, ये वो ब्लास्ट हो गया ऐसे वैसे करके, एंड बड़े रिलैक्सफुली बता रही हैं। एंड इज़ लाइक के कैंडुला वगैरह लगा दिया था उन्होंने, उनकी लिक्विड वगैरह चल रहा था, ठीक है। तो 24 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा है और ठीक है मैं कल तक ठीक हो जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, स्किन आ जाएगी। लेकिन सिचुएशन और बिगड़ती चली गई, उनके ब्लस्टर्स बनते चले गए। जब ब्लस्टर्स बनने चालू हुए और कहीं ना कहीं हमें ट्रीटमेंट भी उनका कुछ समझ में नहीं आया, तो हम फिर नेक्स्ट डॉक्टर के पास लेके गए, TMU। एंड TMU में फिर हम जो यहाँ का मुरादाबाद का अच्छा कॉस्मोस था वहाँ भी पहले हम लेके गए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो ना, इनके साथ क्यों कर रहे हो, इनकी दवा क्यों लेके जा रहे हो, इनकी बॉडी 75 बर्न हुई है, ठीक है, इट इज़ अ क्रिटिकल केस। तब हमें समझ में आया, मैंने कहा अरे नहीं है। तो फिर हम उन्होंने कहा कॉस्मोस ने कहा कि नहीं हमारे पास प्लास्टिक सर्जन नहीं है, आप TMU लेके जाएँ। तो TMU लेके गए। फिर TMU में मैं हमने मतलब वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया और फिर उन्होंने तुरंत ही इन्होंने ICU में डाल दिया। जब वो ICU में गई तो हमें लगा कि सिचुएशन क्रिटिकल है। फिर उनकी ICU में भी मतलब कि ड्रेसिंग्स वगैरह होती रही, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता रहा। मैं आपको बताऊँ उनकी बॉडी हर 1 घंटे में सोकिश करती थी, पूरा बेडशीट गीली हो जाती थी, और जो उनके मतलब की स्किन थी वो आई मतलब वो तो जो ब्लस्टर जो उनके बने थे ना, तो वो सारी तो उन्होंने जब ड्रेसिंग करी तो उनकी सफाई में ही वो पूरी उतर गई थी, ब्लस्टर्स वगैरह वो सब चीज़ें। तो पूरी कच्ची स्किन पे ही वो टेंचर वगैरह वो सब चीज़ें डलती थी। एंड शी इज़ लाइक कि चलो भजन गाते हैं। उनकी स्टेट थी कि नहीं अक्षिता मेरे को बुला के कि चलो भजन गाते हैं, ठीक है। और भजन भी इज़ लाइक के आनंद आ गया जीवन में, आनंद। इधर टेंचर डल रहा है, उधर वो ड्रेसिंग कर रहे हैं पूरा उसमें बॉडी पे, और मेरी तरफ आनंद आ गया जीवन में। उनको एक लाइन बहुत अच्छी लगती थी कि जैसे आए वैसे वापस जाना है मोरी शुद्ध है जीवन में। तो इस लाइन में ये लाइन उन्हें इसलिए अच्छी लगती थी कि कहीं ना कहीं वो उनकी स्थिति से मैच कर रही थी। और वही था कि जैसे बच्चे की तरह हम आते हैं, लास्ट वेंटिलेटर के लास्ट 2 दिन वो बिल्कुल एकदम बच्ची ही बन गई थी, बिल्कुल बच्ची। इज़ लाइक के मतलब बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह ट्रीट मतलब करती थी, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं और वो वैसे बच्चों की तरह ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, जैसे बच्चा हो जाता है एकदम प्यारा सा भोला सा। इन बिटवीन इन हॉस्पिटल में जो उन्होंने उनकी बॉडी ने झेला, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ झेला, ठीक है, उन्होंने कोई पेन उन्होंने महसूस किया, ठीक है। मैं पूछती भी थी क्योंकि वो पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, सिर्फ 1-2 घंटा ही 1 घंटा 1-2 घंटा लेती थी, क्योंकि कभी उन्हें ठंड एकदम से लगने लगती थी, इतनी ठंड लगती थी कि 4-5 ब्लैंकेट भी उड़ा देते थे तो भी वो मतलब कि उनकी ठंड नहीं जाती थी, वो होठ भी काँपने लगते थे ड्रेसिंग के बाद में, क्योंकि पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती थी, वो जेल पता नहीं क्या क्या लगता था। एंड इज़ लाइक कि डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि बहुत क्रिटिकल केस है, इसमें मतलब इन्फेक्शन होने के इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम पूरी किसी को भी अलाउ नहीं करते रूम पे, सिर्फ कोई एक बंदा ही मैं ही अलाउड थी या फिर मेरे मामा ही जाते थे।
तो वो सारी चीज़ें थी और अच्छे से खा रही थी, सब कुछ कर रही थी। इवन बीच-बीच में वीडियोज़ भी बनवाती थी, कहती थी कि ये भी मोमेंट्स हैं, इसको भी मैं एन्जॉय करूँगी, और डांस भी करती थी। इवन जब एक बार चलवाया था, क्योंकि गीले ही रहता था, घाव गीले थे, वो भर नहीं रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, 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 हमें मूवमेंट कराओ। तो बड़ी मुश्किल से वो बेचारी खड़ी हुई, और जब वॉक करने लगी तो उसमें भी डांस कर रही हैं, नाच मेरे मन नाच, अपने इतने हिस्से से ही, क्योंकि ये पूरा चल रहा था मेरे गुरु के आगे नाच, और पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चल रही है। उसमें वो थोड़ी देर चली फिर ले गई। ठीक है, तो वो सारे मोमेंट्स उन्होंने इन्जॉय करे। और जैसे एक मैं नॉर्मल इंसान को अगर मैं देखूंगी तो 4 साल 7 साल पहले भारती होती, तो उन्होंने खुद कहा था कि मास्टर जी, अगर मुझे आपका ज्ञान नहीं मिलता तो 7 साल पहले भारती जो है वो बहुत हाई हाई करती और शायद पहले ही दम तोड़ देती। लेकिन वो स्थिति थी कि वो रिलैक्स में हर चीज़ को प्यार से एक्सेप्ट करती गई, हर पेन को, हर पीड़ा को। पूरे घाव अगर हिले हैं, अगर इधर भी करवट लेती थी तो बड़ी मुश्किल से लेती थी, सबको पकड़ के लेना पड़ता था उनको, क्योंकि ले ही नहीं पाती थी, वो पूरा जला हुआ था एकदम, है ना, यहाँ जला हुआ था। तो और इधर भी करवट ली थी तो भी किसी को पकड़ के लेना पड़ता था, करवट भी में भी, आप समझ रहे हो। एंड दिस इज़ द स्टेट, और इस स्टेट में भी वो इतना रिलैक्स में थी, इतनी रिलैक्स में थी कि लास्ट वेंटिलेटर पे भी वो बोल रही थी कि मैं जब भी जाऊँगी, वो हमेशा बोलती थी कि मैं जब भी जाऊँगी तो मैं अक्षता हमेशा डांस करते हुए जाऊँगी। बिट्टू बोलती है मुझे, बिट्टू मैं हमेशा डांस करती हुए जाऊँगी, मैं अगर मरूँगी भी ना तो भी मैं डांस करूँगी। और वेंटिलेटर पे भी ना, जब उनका क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन वगैरह लग गए थे, मतलब हम टीएमयू ने भी जब हाथ खड़े कर दिए मुरादाबाद के हॉस्पिटल में, तो हम एम्स ले गए, और एम्स में भी फिर उन्हें वेंटिलेटर पे डाला गया। तो वेंटिलेटर पे भी जब उन्हें ऑक्सीजन का मास्क चढ़ा, ऑक्सीजन चढ़ी, तो ऑक्सीजन के पाइप वगैरह लगे, एकदम चुपचाप एकदम लेट के वो एकदम, मैं बता दूँ, कोई भी नींद का इंजेक्शन, कोई भी बेहोशी का इंजेक्शन भी कुछ नहीं दिया गया है। तो सारे पेन्स को उन्होंने लिया है, उन्होंने एक्सेप्ट कबूल किया है। उनके वर्ड्स थे कि अग्नि, कुछ 5 तत्व जो हमारे होते हैं, है ना, अग्नि, जल, वायु, ये सब चीज़ें, आकाश तत्व और ये धरती, है ना, तो इनमें से कोई एक तत्व जो अग्नि तत्व है ना, उनको मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार आ गया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ना, उनको प्यार आ गया, इसलिए उन्होंने मेरे को गले लगा लिया। दिस इज़ हर वर्ड्स। और बोलते हैं कि जब करवा चौथ का दिन था 10 अक्टूबर का, तो कहते हैं कि मेरे को तो पूरा ही अग्नि देवता ने जो है, उसने, परमात्मा ने ना पूरी मेहंदी लगा दी है हाथों पे, यहाँ पूरे पे, उस पे जली हुई थी, नीचे मैंने तो पूरी पे ही मेहंदी लगा दी है बॉडी पे। इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन होता है जिसने प्रकृति में ही मेहंदी लगा दी है ना। तो ये मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि ये ज्ञान इंसान को किस स्टेट में ले आता है। और लास्ट में उन्होंने रिकॉर्डिंग भी करी है कि उनकी जैसे डांसिंग वाली स्टेट है, डांस कर रही है, वेंटिलेटर पे भी डांस कर रही है ना, और कह रही है कि एक बार करो, है ना, मूवमेंट्स के लिए। और सांस लेने में जब लास्ट ऑक्सीजन इतनी डाउन हो चुकी थी, उसमें भी वो अपने मतलब कि एकदम भाव शेयर कर रही हैं, बोल रही हैं एकदम नॉर्मल स्टेट में। तो मतलब कि ये था कि कैसे वो, जैसे बोलते हैं ना कि हिंदू शास्त्र में बोला गया है कि, मतलब मुझे एक एकदम ऐसा थॉट आया था कि गरुड़ पुराण में बोलते हैं बैतरणी नदी से निकाला जाता है, ये वो करा जाता है, कभी इतनी ठंड लगती है तो कभी इतनी वो लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें मैं पहले कर दी, उतना उस लेवल पे नहीं था मतलब, लेकिन फिर भी इतना तो था। हर घंटे में आपकी बेडशीट गीली हो रही है, आप गीली पे सो रहे हो, ठीक है, वो भी गीला, वो लिक्विड नहीं है, वो आपका पस है इंक्लूडेड उसमें। और पूरा ड्रेसिंग वगैरह सब गीली हो जाती थी, और थोड़ी देर में ओपन स्किन थी, और फिर वो जलन, और फिर वो ड्रेसिंग में भी वो भजनों के साथ इंजॉय करना, और फिर जो ड्रेसिंग करते थे वो भी सल्यूट करते थे, कहते थे कि मैम हमें बहुत मज़ा आता है, हमने सबकी ड्रेसिंग करी, लेकिन जब हम आपकी ड्रेसिंग करते हैं हमें बड़ी पॉजिटिविटी आती है। और वो भी भजन सुनाते थे, है ना, वो भी इतने पॉजिटिव भजन कि आनंद आ गया जीवन में। एंड लास्ट वेंटिलेटर का मैं बता रही थी आपको, है ना, कि कैसे वो वेंटिलेटर पे भी डांस करती गई हैं। और फिर उन्होंने लास्ट 3 दिन पहले उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी करवाई थी अपनी, कि मेरे मरने के बाद में, मैं बता दूँ कि अक्षिता वो हमेशा कहती थी कि जब भी मैं मरूँगी ना बिट्टू, कि मैं हमेशा डांसिंग डेथ मरूँगी, मैं हमेशा डांस करते वैसे मरूँगी, ठीक है, और जब भी मरूँगी तो मेरी शोक सभा मत करना,
कोई भी दुखी इंसान को ना मत लेकर आना, ठीक है। उसमें अंतिम में हमेशा जो जो इंसान अंदर से दुखी ना हो, जो मेरे लिए खुश हो कि मैं उस परमपिता परमेश्वर के साथ अब मिल गई हूँ, उस दुख वाले कष्ट वाली श्रेणी से अब मुक्त हुई हूँ, ठीक है। सिर्फ उसको लेकर आना, उस सत्संगियों के साथ, उस सत्य के संग के साथ मेरी अशोक सभा करना, शोक मत होना। तो जो कृष्ण भगवान ने वर्ड बोला था ना कि अशोक रहना तेरा धर्म है, हम बोलते तो हैं, पढ़ते तो हैं कि गीता पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दिस इज़ व्हाट के हमारे साथ लाइव एग्जाम्पल उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है ना, कि अशोक रहना तेरा धर्म है। वो अशोक रही अपने उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसमें भी वो मौज और स्माइल करती हुई गई हैं, ठीक है, डांसिंग डेथ के साथ गई हैं, और बोला कि अशोक सभा करना, और जब भी मैं मरूँ उसमें नाच गाना होना नहीं चाहिए, उसमें ढोल बाजे के साथ मेरी अंतिम संस्कार होना चाहिए, उसमें टिक्की और वो सब, टिक्की का ठेला लगाना चाहिए, मुझे टिक्की बहुत पसंद थी। दिस इज़ वॉट शी सेड, और हमने वो किया भी, उनकी अशोक सभा करी, संसार को संदेश दे के गई हैं वो, कि कैसे हम अपने जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि अशोक रहना तेरा धर्म है, मास्टर जी के ज्ञान से उन्होंने उस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर, दैट्स ऑल। और बस मैं ये कहना चाहूँगी, थैंक यू।